दोस्तों चले आते हैं मैथ्स की दुनिया का और एक अहम हिस्सा जिसका नाम है कैलकुलस। क्लास 12 और इसके बाद के फ्यूचर के स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है कैलकुलस। कैलकुलस में हम लोग दो हिस्सों के बारे में सुनेंगे, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। तो पहला हिस्सा होता है डिफरेंशिएशन। तो अभी हम लोग जो क्लासेस में कैरी ऑन करेंगे वो होगा हमारा डिफरेंशिएशन के ऊपर, जिसको हम लोग डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। तो पहले जान पहचान कर लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे डेरिवेशंस करने के टाइम इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों को अभी से भी थोड़ा नॉलेज उसका होगा ही, क्योंकि क्लास 11 में फिजिक्स के सेक्शन में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स का हिस्सा काम में लगाना होगा और यहाँ पर भी हम लोग उसके डिटेलिंग में जाएंगे। तो चले आते हैं इसके फॉर्मूला सेक्शंस, कौन से फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो पहला हिस्सा देखते हैं ना, क्या है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन। पावर में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो क्या रूल्स होगा ना, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। जो भी पावर में रहेगा उसको हम लोग फ्रंट में मल्टीप्लाई में लिख लेंगे और हमेशा एक्स का पावर क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। एक एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा ना, टू फ्रंट में चला आएगा और एक्स टू द पावर टू माइनस वन, तो इसका आंसर हो जाएगा टू एक्स। ऐसे करके हम लोग उसको फॉर्मुलेट या सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर ऑफ एन इक्वल्स टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला जो डेरिवेटिव करने के लिए हम लोगों को जरूरत में लगेंगे। बार बार हम लोग इसका इस्तेमाल करते हुए रहेंगे सॉल्विंग करने के टाइम। नेक्स्ट क्या होता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म। कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म रहा, मान लीजिए एक्स और वाई को छोड़ के ए बी सी या पाई या वन टू थ्री फोर कोई भी नंबर कुछ भी रहा, तो उसका डिफरेंशिएशन रिजल्ट क्या होगा ना, जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स और वाई को छोड़ के कुछ और भी टर्म अगर आ जाता है तो हम उसको जीरो कर देंगे, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। सिर्फ वो वैल्यू रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके साथ एक सौ टर्म रहा तब उसको जीरो लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए है 2x, तो 2 है इसलिए उसको जीरो लिख देंगे, ऐसा नहीं। सिर्फ 2 रहा, x अगर ना रहेगा तभी वो कांस्टेंट टर्म पकड़ा जाएगा। 2x एक वेरिएबल वैल्यू हो जाता है, तो उसके लिए रूल्स अलग होंगे। तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म के लिए आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्या होगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एफ ऑफ एक्स, जो अभी आप लोगों को हम एग्जांपल में बता रहे थे 2x। 2 है हमारा a का वैल्यू और एफ ऑफ एक्स है x। तो इसके लिए क्या करना होगा, 2 को मल्टीप्लाई में रख देंगे, मतलब a मल्टीप्लाई में रह जाएगा और सिर्फ जो फंक्शन है उसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है ना, डी बाई डी एक्स ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब है डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग एफ डैश एक्स बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या आएगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और a इंटू एफ डैश एक्स। ये हो गया हमारा तीसरा फॉर्मूला। अभी इसके बाद जो फॉर्मूला आएगा वो है एक एडिशन का और एक है सब्ट्रैक्शन का। तो एडिशन, अगर दो फंक्शन दिया रहे, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एक एग्जांपल बोलिए ना, जैसे कि दिया हुआ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, टू एक्स एक अलग फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है एक जी ऑफ एक्स है। तो क्या करेंगे बोले ना, दोनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसका रिजल्ट आएगा एफ डैश एक्स प्लस इसका रिजल्ट आएगा जी डैश एक्स। तो अलग अलग करके बीच में प्लस रख देंगे। माइनस में भी सेम प्रोसेसिंग्स फॉलोड होंगे, अलग अलग करके करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स। तो साइन सिर्फ मिडिल में रहेगा, अलग अलग करके। अब ये बोले दो का रहेगा तब, बोले नहीं, दो रहा, तीन रहा, चार टर्म रहा, पांच टर्म रहा, अगर प्लस और माइनस में अलग अलग करके, तो उसको हम लोग अलग अलग करके ही क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। उसका जो मिडिल का साइन रहेगा उसको साइन रख देंगे, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो ये हो गया हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। अब आते हैं प्रोडक्ट रूल, इसको बहुत जगह पे हम लोग यूवी भी बोलेंगे, यूवी रूल या प्रोडक्ट रूल। यू एक फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स और वी और एक तो फंक्शन जिसको हम लोग जी ऑफ एक्स बोलते हैं। यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में भी बताया, अब इसी को ही हम लोग बोलेंगे यू और वी। एफ ऑफ एक्स को पकड़ लेते हैं यू और जी ऑफ एक्स को पकड़ लेते हैं वी, अगर दो फंक्शन अलग अलग रहा तो। जैसे कि एक एग्जांपल बोलिए, तो अगर बोला रहा log x sin x,
log x एक टर्म फंक्शन है, sin x एक अलग फंक्शन है। बोले दूसरा कोई, बोले x स्क्वायर sin x, x स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, sin x अलग फंक्शन है, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है। तब उसके लिए क्या करेंगे, जब हम पहले हिस्से को डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, फ्रंट में चला आएगा प्रोडक्ट में। बोले जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी क्या होगा ना, v डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस u डी बाई डी एक्स ऑफ v। जब u को डिफरेंशिएट करेंगे तब v मल्टीप्लाई में रहेगा, जब v को डिफरेंशिएट करेंगे तब u मल्टीप्लाई में रहेगा, बीच में क्या रहेगा, प्लस। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल या यूवी, प्रोडक्ट रूल या यूवी रूल। डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इक्वल्स टू वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी। ऐसे करके हम लोग प्रोडक्ट रूल करेंगे। फिर से एक बार समझा रहे हैं क्योंकि यू भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल में हम लोग का दो अलग अलग फंक्शन, मतलब तीसरा फंक्शन रहा तब क्या करेंगे, मतलब तब भी इसी रूल्स को ही फॉलो करेंगे। जिसका डिफरेंशिएट करेंगे उसको डी बाई डी एक्स के साथ रखेंगे, बाकी हिस्सों को हम लोग मल्टीप्लाई में रख देंगे साइड में, उसका कोई चेंजेस नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। सिर्फ एक एक हिस्से को हम लोग बारी बारी करके डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में प्लस देते रहेंगे। ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। अब आते हैं हमारा 7 नंबर रूल्स में, क्या है ना, u बाई v, इसको कहते हैं कोसेंट रूल, क्योंकि ये डिवीजन में है। u बाई v, जो d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v का क्या रूल्स होता है ना, v d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u d बाई डी एक्स ऑफ v होल बाई v स्क्वायर। रूल्स वही, एक एक को ही हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, दूसरे वाले को साइड में रख देना है प्रोडक्ट में। तो जैसे कि u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब v प्रोडक्ट में है, जब v को डिफरेंशिएट करेंगे तब u प्रोडक्ट में रहेगा। लेकिन हाँ, कोसेंट के लिए माइनस होता है, v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v। प्रोडक्ट में प्लस करते थे, कोसेंट में माइनस करेंगे। और होल बाई में v स्क्वायर, v का जो वैल्यू रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका और कुछ चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ वो वैल्यू का स्क्वायर बिठा देंगे, इसका कोई डी बाई डी एक्स करने का बात नहीं रहेगा, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं आएगा। ये हो गया हमारा कोसेंट रूल। अब क्या रह रहा है ना, लह रहा है कि चेन रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट 3 हम लोग बता रहे हैं ये सबसे काम में आने वाले हमारे फॉर्मूले होंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एफ एक फंक्शन है, उसके अंदर और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स। बोले एक एग्जांपल बोलिए, देखिए लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स या साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पे साइन एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक फंक्शन है, या लॉग साइन एक्स, लॉग एक फंक्शन है, साइन एक्स फंक्शन है। तो जब भी ऐसे दो फंक्शन, एक एफ और एक जी ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन आ जाएंगे, तब क्या करना होता है ना, तब पहला फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसी के साथ प्रोडक्ट में दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, पहले एफ का रिजल्ट करेंगे फिर जी ऑफ एक्स का करेंगे। एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट हो जाएगा एफ डैश एक्स, मतलब एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो ऐसे करके जितने टर्म रहेंगे, हर एक टर्म का एक के बाद एक डिफरेंशिएट करते हुए जाने को ही कहा जाता है चेन रूल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोग को याद रखना है ये डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले को याद करेंगे और उस हिसाब से उसको सॉल्विंग करेंगे। चलते हैं और फॉर्मूलेस में, जहां पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक और लॉगरिदमिक टर्मों का क्या डिफरेंशिएशन रिजल्ट होता है वो देख लेंगे। ये सब चीजें अगर हमारे ध्यान में रहेंगे तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे हमारे लिए वो आसानी रहेगा। तो क्या होता है, पहला फॉर्मूला वहां पे देख लेते हैं। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स रहा तो रिजल्ट क्या आएगा, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अगर रहा हम लोग लिखेंगे माइनस साइन एक्स। ध्यान रखिए साइन के लिए माइनस नहीं आता, लेकिन कॉस के लिए क्या होता है, माइनस चला आता है। दो अलग अलग साइनों का यहाँ पे ध्यान रखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का रिजल्ट होगा सेक्स स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का होगा सेक्स स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होगा कोसेक स्क्वायर एक्स।
डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स टेन एक्स। ये ध्यान में रखना है, कोसेक सेक के लिए सेक और कोसेक रह जाएगा, उसके साथ टैन और कॉट अवेलेबल हो जाता है प्रोडक्ट में। कोसेक के लिए माइनस रहेगा, सेक के लिए प्लस होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स मतलब लॉग, लॉग का बेस अगर ई होता है तब हम उसको एल एन से सिमुलाइज किया जाता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का आंसर आएगा 1 बाई एक्स, लॉग हट जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर ऑफ एक्स, ए मतलब कोई भी टर्म, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं या कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे लगा दिया 2 टू द पावर ऑफ एक्स, 5 टू द पावर ऑफ एक्स, 7 टू द पावर ऑफ एक्स, ऐसा अगर कुछ रहा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है ना, ए टू द पावर ऑफ एक्स ही रहेगा, उसके साथ लॉग ए जो बेस रहेगा उसका लॉगरिथमिक टर्म प्रोडक्ट में चलाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर ऑफ एक्स लॉग ए। ये हो गया हमारा 8 नंबर फॉर्मूला। 9 नंबर फॉर्मूले में क्या है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एक्स, बेस में भी एक्स है पावर में भी एक्स है, तब इसको लॉग में कन्वर्ट करना होता है। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है ना, एक्स टू द पावर ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स। नेक्स्ट इट इज एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ई, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ऑफ एक्स। ई टू द पावर ऑफ एक्स का रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होता, वो ई टू द पावर ऑफ एक्स ही रह जाता है, इसका कोई डिफरेंशिएशन चेंजेस नहीं कॉज्ड होता। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ एक्स। अब हम लोग साइन कॉस टेन का डायरेक्ट टर्म देखे थे, अब इसका इनवर्स का टर्म। लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोगों ने क्या सीखा था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। अब उसी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ पे डेरिवेटिव में हमारा इस्तेमाल होगा। अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आप लोगों को जानना है तो हमारे जो पिछले वीडियोस है वो एक बार फॉलो अप कर लीजिए, उसके बारे में आप लोगों को डिटेल पता चल जाएगा। तो चले आते हैं हमारे डिफरेंशिएशन में उस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्या क्या फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का रिजल्ट होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का रिजल्ट होगा -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स दोनों का रिजल्ट सेम ही है, एक पॉजिटिव का होता है एक नेगेटिव का, साइन के लिए प्लस कॉस के लिए होता है माइनस। तो -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे रूट नहीं रहेगा, जहां सेम चीज देखिए साइन के साथ ये एक वैल्यू सेम चला आ रहा है, लेकिन वो रूट में था और मिडिल में माइनस था, और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस और रूट नहीं रहेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स एक्स इसी का ही माइनस -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan और cot एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा करके चेंजेस होता है। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या आएगा ना, 1 बाई मॉड एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू -1 बाई मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये भी दोनों सेम फॉर्मूला है, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, सेक के लिए पॉजिटिव कोसेक के लिए नेगेटिव। ऐसे करके ये सब बेसिक फॉर्मूलेस को हम लोग ध्यान में रखेंगे, इस फॉर्मूले सब सारे फॉर्मूले को हेल्प में लेके हम लोग डिफरेंशिएशन के सॉल्विंग को आगे लेके चलेंगे।